मैं शेयर बाज़ार के अंदर अपना सबसे ज़्यादा टाइम उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में लगाता हूँ जिनके पास डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग्स हैं और जिनके इंडिया के अंदर लिस्टेड प्लेयर्स अगर मैं ढूंढूं तो कुछ गिनती के प्लेयर्स होने चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे आपको मैसिव एबिटा मार्जिन और मैसिव पैट मार्जिन दिखाई देते हैं। और अगर इनके बिजनेस अगर मार्केट के अंदर डिपेंडेबिलिटी के नाम पे जाने जाएं तो इनकी वैल्यू जो है वो हमारे और फ्यूचर के अंदर भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही। रीज़न बीइंग, आप एक एग्जांपल लीजिए ई मुद्रा कंपनी का। ये कंपनी इंडिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर्स होगी। अगर इंडिया के अंदर आप पेपरलेस जर्नी के बारे में बात करें तो इस कंपनी का नाम ज़रूर आता है। रीज़न बीइंग, इंडिया के टॉप 10 बैंक्स इनके कस्टमर्स हैं, क्योंकि जो भी काम आप इंटरनेट पे डिजिटली साइन कर रहे हैं उसका जो बैकएंड का काम है वो ई मुद्रा के पास है। और अगर आप इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपके सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे भी कंपनी की एक वैल्यू अनलॉकिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया इज डिजिटल एंड इंडिया के अंदर जितना भी आपका पेपर वर्क का काम है वो पेपरलेस हो जाएगा, तो सबकी नज़र में एक कंपनी का नाम ज़रूर आना चाहिए जो है ई मुद्रा। कंपनी का जो बिजनेस है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर और B2C सेक्टर के अंदर भी परफॉर्म करता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप B2B जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर आप बैंकिंग कंपनीज उठा लें, और जितने भी प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी के डायरेक्ट कस्टमर्स बन जाते हैं। प्लस कंपनी का जो B2C बिजनेस है जहाँ पे हमारे कस्टमर्स जो कि रिटेल सेक्टर से बिलोंग करते हैं उसके अंदर अगर किसी भी बंदे को अपने सिक्योर वे में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपना रखना है अपना क्लाउड के अंदर, तो वो इस कंपनी के डायरेक्ट कस्टमर्स बन जाते हैं। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़िया है और इसी रीज़न की वजह से कंपनी के डायरेक्ट हमारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे एबिटा मार्जिन पे दिखाई देते हैं। और कंपनी की जो मैक्सिमम वैल्यू ग्रोथ हमारी जो आएगी वो आएगी इंडिया के बाहर, क्योंकि अगर ये सेगमेंट हमारा अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है तो मुझे लगता है कि अफ्रीका मिडल ईस्ट जैसी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा कस्टमर सेगमेंट है जो कि ये कंपनी डायरेक्टली आपको बिजनेस प्रोवाइड कर सकती है। तो इस कंपनी को मैं बहुत सीरियसली नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपकी सिक्योर ऑफरिंग होना बहुत ज़रूरी है। और कंपनी की लेटेस्ट प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने एक इनका प्रोडक्ट देखा जहाँ पे ये प्राइवेट क्लाउड ऑफरिंग भी देते हैं और ऑन प्रीमाइस ऑफरिंग भी देते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए आपका डेटा सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज होती हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है रेगुलेटरी की वजह से कि उनका जितना भी डेटा है उनकी ऑन प्रीमाइस पे ही रहे। तो ये ऑफरिंग भी हमारी ई मुद्रा देती है। और इंडिया की दिग्गज आईटी कंपनीज जो कि TCS और इन्फोसिस है उसके साथ इस कंपनी की डायरेक्ट लार्ज इंटीग्रेशन वाला सिस्टम जो है वो हमारी पार्टनरशिप बनी हुई है, क्योंकि ये इन्फोसिस और TCS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं हमारी सिक्योर डॉक्यूमेंटेशन को लेके। तो इस रीज़न की वजह से इन दोनों कंपनीज की जो पार्टनरशिप ई मुद्रा से हुई हुई है इसका डायरेक्ट बेनिफिट भी ई मुद्रा जैसी कंपनीज को ज़रूर मिलेगा। तो आप भी इस कंपनी को फर्दर स्टडी करें और मुझे बताइए कि इस कंपनी में आपको और क्या आइडेंटिफाई हो रहा है। थैंक यू।